श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे, में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, जब परमाराध्य का प्रवचन होता है उसमें सत्संग का सभी अंग आ जाता है। कल्याण की जितनी बातें हैं सब गुरु महाराज कह जाते हैं। तो गुरु महाराज सार बात कहते हैं और सिद्धांत की बात कहते हैं। तो गुरु महाराज के प्रवचनों में हम लोग कटिहार आश्रम की चर्चा भी सुने। यह आश्रम अभी तो नवीनीकरण किया गया है, लेकिन बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि बाबा देवी साहब भी कटिहार आते थे और यहाँ के लोग उनसे भी लाभान्वित होते थे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज तो बहुत बार आए। इस आश्रम का जो नियम है, इस आश्रम का जो सिद्धांत है, इस आश्रम में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है यह संत मतानुयायियों के लिए अनुकरणीय होता है। इसीलिए यहाँ का जो भी कार्यक्रम हो वह सही ढंग से हो और सुचारू रूप से हो, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति कुछ भी करते हैं, हम लोग सभी क्षेत्रों में उदाहरण दिया करते हैं। तो यहाँ का जो भी नियम है अच्छा है। समय पर सब सत्संग करते हैं और यहाँ सत्संग प्रेमी भी बहुत आया करते हैं। कल मंगलवार को हम लोग सत्संग कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ का हम लोग उदाहरण भी दिया करते हैं, गुरु महाराज ने भी दिया। तो इसलिए यह आश्रम साधारण नहीं है। हम लोगों का केंद्र कुप्पा घाट है, लेकिन यह कटिहार आश्रम उप केंद्र के जैसा है। यहाँ साधु महात्माओं का भी आवागमन होते रहता है। एक से एक साधु आते हैं और सबों का प्रवचन हम लोग सुनते हैं। तो यह आश्रम बड़ा ही प्रेरणादायक है और पुराना भी है। इसीलिए वर्तमान में जो भी काम किया जाता है उस काम में सावधानी होनी ही चाहिए। तो गुरु महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि सत्संग जो है उससे प्रेरणा मिलती है। जब हम सत्संग करते हैं तो साधना में भी बल मिलता है। गुरु महाराज यही कह रहे थे। तो प्रेरणा का स्रोत सत्संग है। जब गुरु महाराज 1922 ईस्वी में छपड़ा गए थे, वहां पर एक हरिजन परिवार का सत्संगी था तहवल दास।
जब उन्होंने सत्संग सुना, जबकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, साधारण परिवार के होंगे, हरिजन परिवार के थे, लेकिन सत्संग सुन करके उनको इतना ज्ञान हो गया कि जब शब्द की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि एक शब्द और होता है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि और कौन सा शब्द है। तो वैसे साधारण सत्संगियों ने कहा था एक शब्द होता श्रुतात्मक। देखिए गुरु महाराज बड़े प्रभावित हुए सुन करके, तो उसका भी उदाहरण गुरु महाराज प्रवचन में दिए हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, सुनकर के बहुत तरह का ज्ञान होता है। सागर में जो जल है, बहुत से नदियों का जल बह करके उसमें एकत्रित होता है। गंगा का, गोदावरी का, नदी नाला का सब जल उसमें जाता है, एकत्रित होता है। लेकिन समुद्र की विशेषता यह रही है कि वह कभी भरता ही नहीं है। ये प्रकृति का देन है। ठीक उसी तरह से आप लोग जो श्रोतागण हैं उस समुद्र के समान हैं कि जितने भी वक्ता यहाँ आते हैं सबको जरूर सुनते हैं, लेकिन सुनने की इच्छा बना के रखते हैं। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो जो सुनते हैं वह समुद्र के समान है। आपने हमारा भी सुना, वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, बहुत महात्माओं को भी सुना, लेकिन हम सबका नहीं सुन पाते कि हम प्रवक्ता हैं। हम खाली सुनाते रहते हैं, लेकिन आप सबका सुनते हैं। आप सारग्राही हैं, आप समुद्र के समान श्रोता हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं उसमें कुछ सीखते भी हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचनों में है कि मेरे चाचा जी के पास एक सुग्गा था, वह सुग्गा पालते थे। अच्छा, वह प्राणी ऐसा है, उसको आप जो सिखाइएगा वही भाषा सीख जाता है। तो उसको सिखाते रहते थे। सुग्गा बहुत कुछ सीख गया था। एक दिन की बात है, उस घर में रात में चोर आया। सबके सब सोए हुए थे, लेकिन जो सुग्गा था वो जगा हुआ था। आहट जब हुई, सुग्गा जान गया कि कोई न कोई व्यक्ति नया आया है जो इस घर का सदस्य नहीं है। तो वह समझ गया कि चोर है। तो सुग्गा क्या कहता है, बाबा हो चोर, मानव की भाषा में, क्यों सिखा दिया था। खूब जोर से बोलने लगा, बाबा हो चोर। तो जोर जोर से बोलने लगा तो घर के लोग जग गए। जैसे ही जग गए वो चोरबा भाग गया। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि जब सुग्गा एक पक्षी है, उसको सिखाने से मानव की भाषा को सीख जाता है, तो जो सर्वसाधारण सत्संगी हैं उनको सत्संग सुनाते रहेंगे तो वो क्यों नहीं सीखेगा, वो भी सीखेगा। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहेंगे, जो बिगड़ा हुआ वो सुधर जाएगा। घर का आप रिपेयरिंग करते हैं, ठीक ठाक करते हैं ना घर को, उसी तरह से हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी बिगड़ गया है वो सत्संग से सुधर जाता है। इसीलिए सत्संग करते रहना चाहिए। गुरु महाराज की एक बात है जो हम लोग अभी स्तुति में पढ़ रहे थे। गुरु महाराज कह गए, सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। गुरु महाराज कहते हैं जो संत मत का सिद्धांत है ये क्या है, कहते हैं जितने संत हो गए हैं
सभी संतों ने जो सिद्धांत बनाया, सार रूप में संतों ने जो सिद्धांत बनाया वही संत मत का सिद्धांत है। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। संतों ने जो सिद्धांत बनाया वो दृढ़ सिद्धांत है, मजबूत है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। यह जो सार है, क्या सार है? जो आप शुरू से स्तुति विनती गाते गाते यह भी गा रहे थे, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, वहां से लेकर के लास्ट तक जो गाए, इसके विषय में गुरु महाराज कहते हैं यह सार है। तो क्या सार है? कहते सिद्धांत। किसका? कहते सबका, मानव मात्र का ये सिद्धांत है। गुरु महाराज ने जो बनाया सिद्धांत, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, यह सिद्धांत अच्छा दो रूप में सिद्धांत है। एक रूप में गद्यात्मक है और एक रूप में पद्यात्मक है। तो जो हम लोग गद्य में पढ़ते आ गए सिद्धांत को और पद में भी गाए, तो दोनों में तालमेल है। दोनों सिद्धांत ही है, लेकिन पद रूप में भी है, गद्य रूप में है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो सिद्धांत है ये सबके लिए और सभी संतों ने बनाया है। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। गुरु महाराज एक जोड़ दिए हैं कि जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आप सिद्धांत पर नहीं चल सकेंगे। तो गुरु से जुड़ करके रहना भी जरूरी है। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं उद्देश्य को, लक्ष्य को, वह बातें जो अकाट्य हो, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जो सत्य हो। सिद्धांत से हट करके जो कुछ भी हम करते हैं, इसीलिए हम गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, दुख भोगते हैं। तो गुरु महाराज ने जो सिद्धांत बनाया है वो संत मत का सार है। उतना यदि आप याद रखेंगे और उसे ही यदि जीवन में उतार लेंगे, और आपको कुछ सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। सिद्धांत बढ़िया से हम लोग पढ़ें और उसको ध्यान से सुनें, जो गद्य और पद्य रूप में है। हम लोग पढ़ते हैं ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, ये सिद्धांत है। और दूसरा श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, ये भी सिद्धांत है। तो दोनों सिद्धांत ही है, दोनों मिलती जुलती बातें हैं उनमें। तो गुरु महाराज कहते हैं जो बात कोई काट न सके उसको सिद्धांत कहते हैं। जो आपका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? यदि आप नहीं जानते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिर्फ सिद्धांत पढ़ लीजिए, वही आपका उद्देश्य है। गुरु महाराज ने उद्देश्य दे दिया है, लक्ष्य दे दिया है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आप यदि भटक रहे हैं, कहीं आपको दुख हो रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? सिद्धांत को पढ़ लीजिए। सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है। गुरु महाराज ने कहा है कि श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो यही सार सिद्धांत है। और गुरु महाराज ने अपने वचनों में कहा है, मास आसीन जगत बासिन चेत चित में नये, जीवनो थोड़ो है क्यों जगत में गफिर। गुरु महाराज कहता है संसार के लोगों, यह जीवन बहुत थोड़ा है, गफलत में मत रहो।
क्या करना चाहिए? कतना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं संसार किसी का नहीं हुआ है न होगा। तब कहते इसका जिसने परित्याग किया, अर्थात इस संसार में जो अनासक्त रह गए, उन्होंने ही शांति को पाया है। तो गुरु महाराज का जो भी वचन है मेरे ख्याल से सब सिद्धांत है। जैसे सरकार कानून बनाती है, तो जो भी कानून बनाती है उस देश के जितने नागरिक हैं सबको पालन करना होता है, नहीं पालन करेंगे तो सजा मिलेगी। उसी तरह से गुरु महाराज का जो भी वचन है, चाहे वो गद्य रूप में हो या पद्य रूप में हो, प्रवचन रूप में हो, पाठ रूप में हो, जो कुछ भी गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कह दिया, जिसको पुस्तकों के रूप में अंकित किया गया है, संग्रहित किया गया है, वो 100 साल है। और सब कानून है, संत मत का कानून है, सत्संगियों का कानून है, गुरु भक्तों का कानून है, उसी पर चलिए, इसी से कल्याण होगा। तो गुरु महाराज का जो विचार है, जो वाणी है, वो कानून है। किसके लिए? जो धर्म पर चलने वाले हैं, जो गुरु के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो सत्संगी हैं, उन सबके लिए वो एक रास्ता है, एक राह है, एक सुझाव है। बस गुरु महाराज के वचनों को मान लीजिए और उसके अनुसार चलिए, सब का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु